खबरें दिखाते हैं। इसके साथ ही मनोरंजन जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह 2 घंटे तक पटना बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के पटना आगमन से ठीक पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े सहित तमाम बड़े नेताओं ने बैठक की और अमित शाह के 2 दिन के कार्यक्रम को लेकर तैयारी का अंतिम रूप दिया है। भारत सरकार के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री पाटलिपुत्र के धरती पर आज आ रहे हैं। पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है, क्योंकि श्री अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और चाणक्य के धरती पर वो आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ अच्छा तो होने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में जोश और उमंग के साथ अमित शाह जी का जो कार्यक्रम होने वाला है, गोपालगंज में जनसभा और यहां पर पार्टी के सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों के साथ जो बैठक होने वाली है, एक रोड मैप और रणनीति पर बैठक होने वाली है। तो आशा की नजर से सभी कार्यकर्ता आगे जो हमारा चट्टानी एकता के साथ जो हम कूच करेंगे, उसकी रणनीति तैयार होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर पटना बीजेपी कार्यालय में भव्य तैयारी की गई है और स्वागत को लेकर कार्यालय और पटना के सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। अमित शाह के आगमन से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और गृह मंत्री अमित शाह की स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं और ये 2 दिन का बिहार दौरा बिहार के विधानसभा चुनाव लेकर काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ आज शाम तमाम सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बल्कि कल एनडीए के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके साथ बैठक होगी। साथ में गोपालगंज में जो जनसभा है वहां भी होना है, सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है वो भी होना है। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं, जो उत्साह है, वो दिखाई पड़ रहा है बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में अगर देखेंगे तो पूरे पटना शहर में अमित शाह के आगमन पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और अमित शाह के पाटलिपुत्र के धरती पर हार्दिक स्वागत है, ये तमाम चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। और आज शाम लगभग 7:45 बजे वो पटना पहुंचेंगे, जहां पे बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होगी और उसके बाद वो रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। लेकिन लोगों में कितना उत्साह है और जिस ढंग से अमित शाह पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं। देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ लगभग 7:45 बजे पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। इस बार जो चुनाव की तैयारी के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। आज उनकी बैठक है, हम लोग उनके इंतजार में आज प्रदेश कार्यालय। क्या लगता है कि उनका आना बीजेपी के लिए कितना मजबूती रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में जब बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारे गृह मंत्री जी जब बिहार आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में, और आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उनके आने से हमेशा कार्यकर्ता ऊर्जावान। कितनी खुशी है उनके आने से? बहुत खुशी, अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं। विकसित बिहार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि हमारे शीर्ष नेता आके बिहार को नया कुछ सौगात दें। इस सौगात के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो लोग हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और लोगों में खुशियां हैं कि न सिर्फ चुनावी रणनीति बनेगी बल्कि बड़े सौगात भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। देखिए, अमित शाह के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ पटना बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं और जरा ये बताइए कि अमित शाह कितने देर में पहुंचने वाले हैं, कोई अपडेट?
देखिए, अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यालय में भारी जोश है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो तमाम जो मंत्री हैं और जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, तमाम लोगों के साथ यहाँ पे बैठक होनी है। 2 घंटे तक बैठक चलेगी। उसके बाद कोर कमेटी की जो बैठक है वो अलग से स्टेट गेस्ट हाउस में अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पे जो तमाम जो पदाधिकारी हैं और नेता हैं वो पहुँचना शुरू कर चुके हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं और तमाम लोग यहाँ पे सुबह से मौजूद है। जो तैयारियां हैं उनका अंतिम रूप जो है वो दे रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो 7:45 पर यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद वो सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पे सीधा उनकी बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे युवा हैं, तमाम जो लोग हैं जुड़े हुए, अमित शाह के आने से कितनी खुशी है? और जी बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ज्यादा जोश है युवाओं में और खासकर हम लोगों में। और देख ही रहे हैं आप, बाकी सारे हमारे कार्यकर्ता। देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं तो वाजिब यह है कि हम लोग में खुशी रहेगी। और आ रहे हैं तो एक चुनावी बिगुल भी है, महागठबंधन को तमाचा भी है, महाबिगुल भी है। और जिस ढंग से ये चुनावी साल है, एक ढंग से कई जनसभाएं भी है और अमित शाह के आने से कितना जोश और कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है। बहुत जोश है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूरा कार्यकर्ता खुश हैं। और कल उनका सभा गोपालगंज में भी है, वहां भी लाखों की संख्या में भीड़ होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार हम लोग 200+ सीट जीतेंगे। बिल्कुल रवि, तो इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का, और शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और जिस तरीके से अब गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है, देखना होगा किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को माफ नहीं करेंगे। आप बीजेपी को हमारे शरीयत पर हमला करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर ये चारों कहते कि वक्फ विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए तो इसे नहीं लाया जाएगा, लेकिन आप चारों बीजेपी को हमारी मस्जिदों, हमारे वक्फ को खत्म करने की इजाजत दे रहे हैं। Mr. Narendra Modi is a Prime Minister because he is relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर LJP-RV के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने जवाब दिया है और उन्होंने ओवैसी के आरोप को मनगढ़ंत बताया। इसके साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी सभी के हित की बात करती है। और अब मैं आपसे पूछता हूं ओवैसी जी कि 1995 के बाद जो वक्फ एक्ट था, उसके बाद कितनी प्रॉपर्टीज जो हैं 9.5 लाख एकड़ में से रजिस्टर्ड हैं? कैसे वक्फ के नाम पर भूमाफिया गरीब मुसलमानों की संपत्ति को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे? कैसे वक्फ में भारत की जो महिला मुसलमान हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? और किस प्रकार से कुछ एक चंद लोग सैकड़ों एकड़ की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं? क्या इस पर खुला विचार विमर्श नहीं होना चाहिए ओवैसी जी? और रही बात हमारी, तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बिहार में भी जमकर सियासत हो रही है। पूर्णिया में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे कानून के खिलाफ है जो समाज के एक बड़े वर्ग को तोड़ने का काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी इस कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को होगा। वोट के मुद्दे पर जन सुराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है या उससे असहमत है या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत। गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। और इसी बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बता दें, जहां जमीन सर्वे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इसकी पुष्टि कर दी है। आम लोगों से जल्द ही जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा कराने का अपील किया गया है। कम कागज वाले जमीन के मालिक उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार 2 छात्रा 1 छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिमी चंपारण के गहेरी के अंशु कुमार और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिला है। टॉप 10 की बात करें तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। और इसी के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। बीएसईबी ने पहली बार फास्टेस्ट रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया। पिछले 3 साल से 31 मार्च को रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार मैट्रिक में कुल 82.11% छात्र पास हुए हैं। उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन। घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।